इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन 6x प्लस कॉस 6x, इसको अल्टरनेटिवली हम लोग क्या लिख सकते हैं। मतलब साइन 6x प्लस कॉस 6x का अल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। उसी तरह से साइन 4x प्लस कॉस 4x का अल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये चीज को सीखते हैं। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे साइन 6x प्लस कॉस 6x यही ना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 6x का मतलब क्या होता है, साइन x का पावर 6। कॉस 6x का मतलब क्या होता है, कॉस x का पावर 6। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x का पावर 2 और इसका पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस कॉस x का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉस x का पावर 2 और उसका पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर निकालिएगा तो क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ए कंसिडर करेंगे, और इसको क्या कंसिडर करेंगे, बी कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर हम साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा एक बार, साइन एक्स के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और उसका पावर कितना है, 3 है। और प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका पावर कितना है, 3 है। अब फॉर्मूला लगाइए। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो यहां पर हम लोग ए क्या कंसिडर कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। बी क्या कंसिडर कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको आप कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, माइनस 3ab यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी कि आप x का मान यानी एंगल कुछ भी आप रखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर। तो इसके जगह पे 1 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसके जगह पे क्या रख देंगे, 1, तो यहाँ हो गया 1। अब जरा देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने साइन 6x प्लस कॉस 6x का अल्टरनेट एक्सप्रेशन ले आए, क्या आया गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपका स्पीड इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिए। साइन 6x प्लस कॉस 6x का अल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आइए ये वाले एक्सप्रेशन पे, साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको क्या अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं, जरा देखिए तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है साइन 4x प्लस कॉस 4x, यही ना है। इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x का पावर 4, साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन x का पावर 4 प्लस
cos 4x को क्या लिख सकते हैं, cos x का पावर 4। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर और इसका क्या स्क्वायर। पावर पावर को गुना कीजिएगा तो ये पावर पे पावर रहता है तो गुना हो जाता है ना, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, पावर 4 है तो इसको इस तरह से भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। और प्लस cos x का पावर 4 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos x का स्क्वायर और इसका पावर कितना हो गया 2 हो गया। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ओके, अब जरा देखिए साइन एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और इसका पावर कितना हो गया 2। कॉस एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ए हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स को ए कंसीडर कर ले रहे हैं, बी किसको कंसीडर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स को। ओके, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला में ए की जगह पे क्या रख दिए साइन स्क्वायर एक्स, बी की जगह पे क्या रख दिए कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही चीज आएगा ना। अभी हम लोग सीखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया ना, अल्टरनेट एक्सप्रेशन, यानी कि साइन 4x प्लस कॉस 4x का अल्टरनेट एक्सप्रेशन क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप डायरेक्ट इसको याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं कि कभी भी अगर साइन 4x है प्लस कॉस 4x है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख करके देख सकते हैं कि जो चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए बोला है वो चीज़ आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, याद रहेगा तभी तो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करके देख सकते हैं आप। ओके, अदरवाइज अगर याद नहीं है तो हम इसको ड्राइव करके इसका अल्टरनेट एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब शॉर्टकट याद रखिएगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि साइन 6x प्लस कॉस 6x का भी अल्टरनेट एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिए, साइन 4x प्लस कॉस 4x का भी अल्टरनेट एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिए। अब आइए क्वेश्चन पर, हमको ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो देखिए तो जरा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है 2 साइन 6x प्लस कॉस 6x, ये वाला है। ठीक है, और क्या है -3 साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हो गया प्लस 1। इसका वैल्यू हम लोगों को क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना। तो साइन 6x प्लस कॉस 6x को क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्टरनेटिवली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 3 साइन 4x प्लस कॉस 4x को अल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या हो गया 1, ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस इसको इससे गुना करिए तो कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना, माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ये हो गया 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, यही चीज़ प्रूफ करना था ना। ठीक है, देखिए 0 आ गया। ओके, थैंक यू।